हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो हमारी पीआरटी की बेस्ट स्ट्रेटजी पे होने वाली है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी कि हमारे पीआरटी का सिलेबस क्या है, हमें कैसे पढ़ना है, कैसे सारे टॉपिक्स को कवर करना है, कैसे मॉक टेस्ट देना है। इन सारी चीजों पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हर स्टूडेंट अपने लेवल का पढ़ाई करता है, दिन भर बुक्स के बीच रहता है, फिर भी दिल में एक डर रहता है कि क्या मैं टीआरई को क्लियर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। मैं भी उसी स्टेज से गुजरी हूँ। कंफ्यूजन, प्रेशर, टाइम कम और सिलेबस ज्यादा। लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एक बेस्ट स्ट्रेटजी बनाइए। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पीआरटी स्ट्रेटजी, जिससे आप पीआरटी की एग्जाम को एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ क्लियर कर पाओगे। सबसे पहले हम पीआरटी के पेपर को समझेंगे, पैटर्न को समझेंगे। देखिए, पीआरटी का सिलेबस टफ नहीं होता है। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में लैंग्वेज पेपर होता है, जिसमें हिंदी इंग्लिश होता है, बांग्ला और उर्दू होता है। ठीक है, पार्ट 1 इंग्लिश 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं और पार्ट 2 हिंदी बांग्ला उर्दू जो है 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और पासिंग मार्क्स आपका 30% तक होता है, 9 नंबर लाना होता है और पास होना होता है इसमें। अगर पेपर 2 की बात करें जीएस की, तो 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 मार्क्स के, और 2 घंटे का टाइम होता है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। सब्जेक्ट प्राइमरी मैथ्स होते हैं, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री, रीजनिंग, ज्योग्राफी, ईवीएस, पॉलिटी, आईएनएम, ये सारे पीआरटी के सिलेबस हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग मार्क्स कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो देखिए का फोकस सबसे ज्यादा स्कोरिंग मार्क्स सब्जेक्ट पर होना चाहिए। जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, ईवीएस, ये तीनों मिलकर 45 प्लस क्वेश्चन को कवर करते हैं। ईवीएस की अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी और साइंस का ये पार्ट होता है। तो आपको ही पता है टीआरई 3 में साइंस में 18 प्लस क्वेश्चन पूछे गए थे और ज्योग्राफी में 17 प्लस थे। अगर आप साइंस और ज्योग्राफी को अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपका ईवीएस भी कवर हो जाएगा साइंस और ज्योग्राफी के साथ। अगर मैं मैथ्स और रीजनिंग की बात करूं तो मैथ्स और रीजनिंग जो है, इसमें से भी क्वेश्चन 20 प्लस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स में और रीजनिंग में। तो मैं कहूंगी अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप पीवाईक्यू उठाइए और जितना हो सके उतना उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पूछता। अगर आप, जैसे मैं मैथ की बात करूं, मेंसुरेशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारे जो है मैथ्स में पूछे जाते हैं। और रीजनिंग की अगर बात करूं तो कैलेंडर हो गया, सीरीज टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये सारे चीजें पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस चीज पे आपको कमांड हो जाए, आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि मैथ्स के आप क्वेश्चन छोड़ पाओगे। आप सारे मैथ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मैथ्स में कोई आउट ऑफ सिलेबस तो क्वेश्चन पूछता नहीं है, आपको बस कमांड होना चाहिए। जिस टॉपिक से पूछा जाता है एग्जाम में, उस टॉपिक पे कमांड होना चाहिए। करेंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो करेंट अफेयर्स आप कुमार गौरव सर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, शंकर सर से पढ़ सकते हैं। वीकली करेंट अफेयर्स कुमार गौरव सर की आती है, वहां से पढ़ सकते हैं, क्योंकि करेंट अफेयर्स भी एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें भी 16 प्लस क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछते हैं। आईएनएम हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आईएनएम हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं साइंस की स्टूडेंट हूं, लेकिन मुझे प्रॉब्लम होती है हिस्ट्री के डेट एंड ईयर्स को याद करने में। ज्यादा से ज्यादा मैं रिवीजन करती हूँ हिस्ट्री और आईएनएम की। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की, कि हमें डेली रूटीन को मैनेज करते हुए कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट वाइज अपने टाइम मैनेज कीजिए। आप जिस टाइम में फ्री होते, अगर आप वर्किंग नहीं हो, आपकी कोई जॉब नहीं है, तो आपके पास अप्रोक्स 8 से 10 घंटे तो स्टडी करने का टाइम तो होगा ही। तो आप उसमें अपने टाइम को मैनेज कीजिए। आप पूरे दिन की स्लॉट बनाइए, आपकी कौन से स्लॉट में आपको क्या पढ़ना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा फर्स्ट स्लॉट शुरू होता है 3 बजे से। 3 बजे सुबह मैं उठ जाती हूँ, मैं अर्ली मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो 3 बजे सुबह उठ जाती हूँ। सबसे पहला क्लास मेरा करंट अफेयर्स का होता है, 1 घंटे का टाइम मैं करंट अफेयर्स को देती हूँ। उसके बाद से 4 बजे से लेकर 7 बजे तक मेरा ज्योग्राफी का सेशन होता है। ज्योग्राफी को मैं 3 घंटे टाइम देती हूँ। जितने भी मेरे प्रैक्टिस होते हैं या जो भी रिविजन करना होता है, मैं सारे उस 3 घंटे में कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद से 7 से लेकर 9 बजे तक 2 घंटे का
का जो मेरा टाइम होता है उसमें मैं साइंस को समय देती हूँ और 3 से लेकर 9 बजे तक सुबह का मेरा ये फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं सेकंड स्लॉट की बात करूँ तो 12 बजे मैं बैठती हूँ पढ़ने के लिए और 1:30 बजे तक मैं INM कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद से मेरा थर्ड स्लॉट शुरू होता है 3 से 6 बजे तक। तो इसमें 2 घंटे मैं साइंस को देती हूँ और 1 घंटा बिहार स्पेशल को देती हूँ। उसके बाद मेरा फोर्थ स्लॉट शुरू होता है 7 से 9 बजे तक। इसमें मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ, हिस्ट्री को 2 घंटे टाइम देती हूँ और यूट्यूब पे वीडियो देखती हूँ। जो भी पूरे दिन में मैंने पढ़ा और जो भी टॉपिक मुझे समझ में नहीं आता उस टॉपिक को मैं एक नोटबुक में नोट कर लेती हूँ और उस टॉपिक को मैं रात के जो 7 से 9 बजे तक का मेरा टाइम स्लॉट होता है पढ़ने का, उसमें 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ती हूँ और उसके बाद से जो टाइम बचता है उसमें मैं उन एक्स्ट्रा टॉपिक को पढ़ती हूँ जो मुझे समझ में नहीं आता। तो आप भी इस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, जिस तरह मैं पढ़ाई करती हूँ। आप जिस टाइम फ्री होते हैं आप उसी समय को सेट करिए अपने पढ़ाई के लिए। एक टाइम टेबल के साथ, रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई कीजिए। एक टाइम टेबल को सेट कीजिए, इससे रेगुलरिटी बनी रहती है। टाइम टेबल और रेगुलरिटी के साथ अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको एक सफलता दिलाएगी। PRT स्ट्रेटजी में अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो ये हो जाता है PYQ प्लस मॉक टेस्ट, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने PYQ नहीं किया है अभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि PYQ जो है आपको एग्जाम में हाई स्कोर करने में हेल्प करता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन PYQ से भी रिपीट किए जाते हैं। अगर आपने PYQ की एनालिसिस अच्छे से कर लिया है तो ये आपको सिलेक्शन दिलाने में मदद करती है। तो आपको PYQ डेफिनेटली पढ़ना है। उसके बाद आता है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो मॉक टेस्ट जो होता है सिर्फ मार्क्स चेक करने के लिए नहीं होता है, ये खुद की गलतियों को पकड़ने के लिए होता है कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कौन से टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाए, कौन से टॉपिक हम अच्छे से नहीं पढ़ पाए। तो ये सारी चीजें हमें मॉक टेस्ट से पता चलता है। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट देने के बाद अपने 3 मिस्टेक को लिखो कि आपने मॉक टेस्ट देते समय क्या क्या गलतियां किया, क्या क्या मिस्टेक किया, कौन कौन से क्वेश्चन आते हुए भी आपने गलत किया, कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन हुए, कितने करेक्ट हुए तो उसमें कितने टाइम लगे। ये सारे गलतियों को आप नोट करो, ठीक है, और उनका सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे लिखो। एक अलग नोटबुक बनाओ जिसमें मिस्टेक लिखो और उसका सॉल्यूशन भी लिखो। और उसके बाद नेक्स्ट डे आप उस टॉपिक पे और सॉल्यूशन पे फोकस करो और नेक्स्ट टेस्ट में उन्हीं टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करो जो गलत हुआ है, और ज्यादा से ज्यादा उस पे ध्यान दो ताकि कहाँ गलती किया मैंने और कहाँ हम सुधार कर सकते थे। ये टेक्निक अगर आपने यूज कर लिया तो आपके मॉक टेस्ट, अगर आपके 35 से 40 मार्क्स आते हैं मॉक टेस्ट में, अगर आपने इस टेक्निक को फॉलो किया तो आप 70 to 80 प्लस तक ला सकते हैं। और आपको जाननी है कि PRT में कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से टीचर है जो यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाते हैं, तो मेरे चैनल पे सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। मैंने सारे सब्जेक्ट पे अलग अलग वीडियो बनाए हैं कि आप यूट्यूब पे कौन से टीचर से फ्री में पढ़ सकते हैं और कौन से टीचर किस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है। मैं उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये स्ट्रेटजी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट की रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।